हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 93 है। पार्ट नंबर 92 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो 555 है ना वो 125 ले संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 777 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 555 लिखा है। 555 किसे संबंधित है? 125 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से समानुपात दिया है और 777 जो है ना वो किसी से संबंधित है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 555 को हम क्या करेंगे कि 125 आ जाएगा। अगर सबको हम जोड़ लेते हैं, देखिए क्या करते हैं, 5 को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना गया? 15 गया। लेकिन तो यहाँ 125 लिखा है, यानी जोड़ने से नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जोड़ने से नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार गुना करके देख लेते हैं। क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। इसमें गुना कर लेंगे। देखिए 25 यानी 555 जो है ना इसमें क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए 5 हो गया, फिर गुने कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने, इसको गुना करेंगे तो 50 25 25 50 125, यानी तीनों को क्या करेंगे? आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए 7 दिया है, यानी 7 को क्या करेंगे? 7 गुने और 7 हो जाएगा। तो 7 49, 49 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 यहाँ पर 43 आ जाएगा। 343 हो जाएगा। यानी 7 को और 7 को गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा? 343। यानी 777 है ना वो आपको 343 ले संबंधित है। तो 343 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर क्या दे, ट्राउजर दिया है, वस्त्र दिया है और शर्ट दिया है। ठीक इन सारे यानी ट्राउजर को, वस्त्र को और शर्ट को वेन आरेख में से बताएंगे कि कौन सा जो संबंधित है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ट्राउजर और वस्त्र और शर्ट में कौन सा सबसे कॉमन दिख रहा है। सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है? तो सबसे कॉमन हमको वस्त्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वस्त्र दिख रहा है। देखिए मान लीजिए ये बड़ा वाला क्या हो गया? वस्त्र हो गया। यहाँ पर ये वस्त्र हो रहा है, यानी वस्त्र हो गया। क्या हो गया? वस्त्र हो गया। वस्त्र के अंदर ट्राउजर भी आते हैं। क्या आते हैं? ट्राउजर। तो वस्त्र हो गया, वस्त्र के अंदर क्या लिख लेंगे? ट्राउजर हो जाएगा। यहाँ पर ट्राउजर हो जाएगा। ठीक ट्राउजर हो जाएगा। फिर उसी के यानी वस्त्र के अंदर ही आपको शर्ट आता है। क्या आता है? शर्ट आता है, यानी शर्ट आता है। देखिए वो जो आपका इसमें कॉमन क्या दिखा, कॉमन सबसे कॉमन इसमें वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। वस्त्र के अंदर आपको क्या आता है? वस्त्र के अंदर ट्राउजर आते हैं और वस्त्र के अंदर आपको शर्ट भी आता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखेंगे इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी डी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित 4 पदों में से 3 किसी भांति एक समान है और एक समूह बनाते हैं। उस पद का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। ठीक इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ना कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। 3 में से यानी तीनों समान में से कौन सा एक अलग है। ठीक यही आपको ज्ञात करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना वो आपको अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक पहला ऑप्शन में क्या दिया है? पहला ऑप्शन में डी दिया है। ठीक
8 दिया है और यहाँ पर एल दिया है। तो डी कितने पता है, तो डी आपको 4 पता है। कितने पता है, 4 पता है। यहाँ पर हम 4 रख लेंगे। फिर एल कितने पता है, 12 पता है, 12 रख लेंगे। लेकिन क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेते हैं। देखिए दोनों को जब माइनस करेंगे तो 8 है, यानी 12 में से जब 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ई वाला देखिए बीच वाली संख्या आ गया, क्या आ गया, बीच वाली संख्या आ गया। यानी दोनों को दोनों तरफ से जो स्थान दिया है उस सबको क्या क्या है, मानीय स्थान लिखकर बीच वाली संख्या को माइनस करेंगे तो 8000 है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा में सी हो गया, जे हो गया। तो सी कितने पता है, 3 पर। जे कितने पता है, तो जे आपको 10 पता है। कितने पर, 10 पर। लेकिन इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, 6 दिया है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए तीसरा में दिया है कि ए सी। ठीक, तो ए कितने पता है, 1 पर। सी कितने पता है, 3 पर। अगर 3 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2। देखिए ये वाला 2 बचा, तो इसमें 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से बी को क्या करेंगे, बी को आपको दूसरा स्थान पर एफ कितने पे आता है, तो एफ 6 पर आता है। ठीक, कितने पर, 6 पर। अगर इसको माइनस करेंगे दोनों को, 6 में से 2 हो 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 4 आ गया। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है कि एक समान है, 3 जो है ना एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि तीनों समूह में से कौन सा एक अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें क्या आ गया, 8 आ गया। बीच में 8 आ गया तो बीच में 8 दिया है। उसी प्रकार से देखिए 4 दिया है तो इसमें भी 4 दिया है आपको। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 2 दिया है तो इसमें 2 दिया है। लेकिन आपका जो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन में देखिए आपको 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, बी ऑप्शन में 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको दे रहा है, 6 दे रहा है। यानी 3 एक समान कौन सा है, यानी ए सी डी तीनों एक समान है, एक अलग है। तो अलग कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि यहाँ पर तो 6 दिया है लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। देखिए नीचे एक समीकरण दिया है। ठीक, इस समीकरण में बोल रहा है कि आपको इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना, वो दो संख्याओं को आपस में बदल देंगे कि समीकरण यानी बराबर में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर में कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है कि आपस में बदल देंगे कि आपको संख्या यानी 100 बन जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर ए में क्या रखते हैं, 29 के जगह पर क्या रखेंगे, 44, और 44 के जगह पर 29 रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए देख लीजिए, 29 कहाँ दिया है, यहाँ पर। इसके जगह पर क्या रखेंगे, 44 रखेंगे। और 44 के जगह पर क्या रखेंगे, 29 रखेंगे। यहाँ पर 29 हो गया। इतना तक हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब समीकरण को सोल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44 हो गया है। 44 माइनस कितना हो गया, 19 हो गया। फिर प्लस कितना दिए, 25 दिया है। 25 हो गया। फिर गुना कितना दिए, 87 दिया है। यहाँ पर क्या होगा, 87 भागा कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक, 29 हो गया। अब इसमें करना क्या है, पहले भाग कर लेते हैं। तो 29 में 87 से भाग करने के बाद में कितना मरत में, 3 मरत में कटेगा। यहाँ पर कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक, 44 माइनस 19 प्लस कितना हो गया, 25। फिर गुना कितना आ गया, 3 बराबर में, यहाँ पर बराबर 100 दिया है ना, फिर बराबर में कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको करना क्या है, देखिए 44 जो है ना, 44 में से 19 घटा लेंगे। 44 में से 19 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 25 बच जाएगा। कितना बचेगा, 25 बच जाएगा। 25 हो गया। 25 माइनस तो घटा लिए, अब प्लस हो गया। तो 25 3 75, इसको क्या करेंगे, पहले गुना कर लेते हैं। तो 25 3 75 हो गया। यहाँ पर 75 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। और 25 को 75 को जोड़ लेंगे। देखिए 25 को और 75 को जोड़ेंगे तो 100 हो गया। और बराबर में कितना आ गया, 100 आ गया। यानी दोनों तरफ क्या आ गया, 100 आ गया। तो कौन सा दो संख्याओं को बदलने पर समीकरण सही बन गया, यानी सोल्व हो गया। प्रश्न है तो कौन सा संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 29 की जगह पर 44, 44 की जगह पर 29 रखें, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाहिने छोर से 17वां है और आर बाएं छोर से 19वां है। एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। देखिए यहाँ पर जो पूछा है उसी को हम
जवाब देंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये ध्यान से क्या करेंगे, एक बार प्रश्न को अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे। 24 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 24 विद्यार्थी हैं। इधर से हम बाएं रख लेंगे, ये बाएं हो गया, ठीक। इधर से दाहिने हो जाएगा, इधर से दाहिने हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ना कि 24 विद्यार्थी की एक पंक्ति में एफ जो है ना, एफ तो मान लीजिए यहाँ से रख रहे, ठीक। एफ जो है, एफ दाहिने से कौन है, 17वां है, तो एफ इधर से दाहिने से क्या हो गया, 17वां हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पर फिर आर बोल रहा है कि बाएं एफ से 17वें स्थान पर है, और आर बाएं छोर से 19वें स्थान है, तो बाएं बाएं से क्या है, यहाँ पर 19वें स्थान है, यहाँ पर क्या है, 19वें स्थान है, कौन है, आर है, आर है। इतना तक समझ गए आप। इसके बाद में देखिए अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि आर और एफ के बीच में बताना है कि कितने विद्यार्थी बैठे हैं। देखिए टोटल कितना है, 24 है, 24 माइनस क्या करेंगे, 17, 24 माइनस 17, क्योंकि 17 घटाना है, फिर प्लस में क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। इतना समझ में आ गया। इसको घटाने के बाद में कितना हो जाएगा, इस 7 हो गया, 7 में से 1 घटा लेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। टोटल कितना हो गया, अभी 8 हो गया, यानी 8वां हो गया। यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद में आर यहाँ तक हो गया, तो उसमें अब पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आर के एफ के मध्य में बताना है कि कितने व्यक्ति हैं। तो आर और एफ के तो 17 के बना लिए, 17 में कितना है, 8वां है, लेकिन यहाँ क्या है, 19वां। आर कितने हैं, 19वां। 19 में से क्या करेंगे, 9 घटा लेंगे, 19 में से क्या करेंगे, 9 को घटाना है, ठीक। क्या घटाना है, 9 घटाना है। इसमें 8 नहीं, 8 9 नहीं ना, इसमें क्या दी, 8वां संख्या दिया है ना, तो 19 में से अब देखिए 8 घटा लेंगे, 19 में से 8 घटाएंगे और माइनस फिर 1 करेंगे। देखिए इसमें से अगर 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 19 मान लीजिए, ये 19 रख लेते हैं, ठीक। 19 है, माइनस माइनस 9 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसमें जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ना होगा ना, 9 हो जाएगा, ठीक। 9 हो गया। अगर 9 में से क्या कर 19 में से 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10। तो आपसे पूछा क्या है कि एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो इतना विद्यार्थी हो गया। क्या हो जाएगा, इतना विद्यार्थी, यानी 10 विद्यार्थी। तो राइट आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जिनके शब्दों के बीच वैसा ही संबंध है हो जैसा संबंध दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। देखिए कोयला जो है ना वो ईंधन से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ना कि इसी प्रकार से कौन सा संबंधित है, जो 4 ऑप्शन में से बताना है, ठीक। तो देखिए कोयला जो है, कोयला ईंधन से संबंधित है, कोयला क्या है, ईंधन से, यानी जिस प्रकार से कोयला ईंधन के अंदर का आता है, ईंधन का अंतर्गत आता है, यहाँ पर क्या रखेंगे, अंतर्गत रख लेंगे। देखिए यह वर्गीकरण किया गया है, ठीक, यानी अंतर्गत यानी अंतर्गत वर्गित किए गए हैं, वर्गीकृत, यहाँ पर वर्गीकृत हो जाएगा। जो आपका कोयला है ना, कोयला वो ईंधन के, देखिए ईंधन के अंतर्गत वर्गित किया गया है, ठीक, ईंधन के, ठीक उसी प्रकार से ए में यानी क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में से बताना है कि इस प्रकार से कौन सा संबंधित है। देखिए ए में देखेंगे मुर्गी जो अंडा के अंतर्गत आती है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके प्रकार संबंधित नहीं है। दूसरा देखिए यानी चिड़ियाघर जो है ना वो जानवर से, चिड़ियाघर जानवर से अंतर्गत आती है, नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार से अगर स्तनधारी देखेंगे सी में, स्तनधारी गाय से, यानी ये भी नहीं होगा। देखिए चींटी जो है ना वो कीट के अंतर्गत आती है, चींटी जो है वो कीट के अंतर्गत आती है। देखिए चींटी जो है ना वो कीट के अंतर्गत आती है ना, यानी कीट के अंतर्गत, यानी अंतर्गत, ठीक अंतर्गत वर्गीकृत है, यानी वर्गीकृत है। देखिए जैसे कोयला हो ईंधन का अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से चींटी जो है ना वो कीट के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए किसी विशेष कुट भाषा में, यानी एयरपोर्ट को यानी AROTIPR लिखा जाता है, उसी भाषा में यानी
एनालॉगी को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें दिया है ना कि एयरपोर्ट को जो इस प्रकार किस तरीका से लिखा है, ठीक उसी प्रकार से एनालॉगी को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए दिया है, ए हो गया। ए के बाद में फिर क्या दिया, आई दिया है, फिर आर दिया है, फिर पी दिया है, फिर ओ दिया है, फिर आर दिया है, फिर टी दिया है। ठीक इसी प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर ए दे दिया है, फिर उसके बाद में आर दे दिया है, फिर उसके बाद में ओ दिया है, फिर उसके बाद में टी दिया है, फिर उसके बाद में आई दिया है। ठीक क्या दिया, आई दिया है, फिर उसके बाद में पी दिया है, फिर और आर दे दिया है। उसी प्रकार से आपको एनालॉगी को बताना है। ठीक देखिए अगर इसको हम देखेंगे तो किस प्रकार से, तो ए को क्या किया है, ए लिख दिया है। आई को क्या किया है, आई को देखिए आई को यहाँ पर डाल दिया है, आई हो गया। फिर आर को क्या रखेगा, तो आर है ना, फिर आर को देखिए, आर को आपको यहाँ पर यहाँ रख दिया है। फिर उसी प्रकार से पी को, तो पी को यहाँ पर रख दिया है। फिर आर को क्या रखा, तो आर को यहाँ पर आर रख दिया है। फिर टी को क्या किया है कि टी को यहाँ पर रख दिया, ओ को यहाँ पर रख दिया। ठीक उसी प्रकार से इसको रखेंगे। देखिए ए एन ए एल ओ जी वाई, एनालॉगी। तो एनालॉगी को देखिए किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर उसी प्रकार से अगर हम इसको क्या रखेंगे, पहले इधर से ले लेते हैं, इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक अक्षर छोड़ के यहाँ से यहाँ आ गया, फिर एक अक्षर और छोड़ेंगे, यहाँ पर टी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ए आ गया है, ए हो जाएगा। ठीक ए हो गया। फिर उसके बाद में क्या आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, ओ हो जाएगा। फिर वहाँ पर वाई हो गया। अब फिर देखिए एन को क्या करता है, एन को किस प्रकार रखेंगे, आर को, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे ना, यहाँ पर इसी प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आर हो जाएगा, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। यहाँ पर एन दिया है ना, तो एन आपको इधर लिया है, आर इधर लिया है, एक अक्षर छोड़कर, तो एक अक्षर छोड़कर ले लिया है। ठीक देखिए यहाँ तक हो गया। ठीक एक अक्षर छोड़ के ले लिए हैं, एक अक्षर छोड़ दिए तो एन कहाँ आ जाएगा, तो एन आपको यहाँ पर आ जाएगा। ओ हो गया, तो एन आपको यहाँ पर लेते हैं। ठीक एन 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 यहाँ पर हो गया। फिर ए हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो ओ कहाँ दिया है, यहाँ पर, तो ओ हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया, वाई आ गया, तो वाई को रख लेंगे। तो एक अक्षर छोड़ना नहीं है, लाइन से लिखना है हमको, क्या करना है, लाइन से लिखना है। यहाँ पर एक छोड़ना नहीं है, देखिए एक लाइन से लिख देना है। यहाँ से ए हो गया, ए हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया। फिर वहाँ से वाई आ गया, वाई आ गया। अब इधर से एन ले लेंगे, तो एन हो गया। फिर इधर से एल ले लेंगे, तो एल हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर जी ले लेंगे, तो जी हो जाएगा। देखिए यानी एनालॉगी को क्या लिखेगा, डबल ए ओ आई, यानी ओ वाई एन एल जी। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, यानी डबल एल ओ एन एल वाई नहीं, एल होना चाहिए, जी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।